नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 16 में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिगर्स को कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट में इंक्लूड कर सकते हैं और उसकी पोजीशनिंग कैसे चेंज कर सकते हैं सीख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इसमें टाइटल कैसे देते हैं, उसको रेफर कैसे करते हैं और जितने भी फिगर्स हमने बनाए हैं, उनकी हम अपने डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में लिस्टिंग कैसे करते हैं। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही बारीकी पर है, वो है डेलीमीटर्स, स्केलिंग और मैथमेटिकल एसेट्स पर। ठीक है? जैसे हम लोग देखा होगा ना आप लोगों ने बहुत बार कि कोई अगर हमने लेटर लिखा है ना इंग्लिश का और उसके ऊपर ऐसे डॉट लगा है या हमें वेक्टर ए लिखना है या फिर हैट लगाना है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मैथमेटिकल एसेंस में आते हैं। तो इस तरीके की जितने भी एसेंस होते हैं उनको हम लोग लेटेक में कैसे टाइप करेंगे, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत छोटी-छोटी बारीक चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे आज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बता देते हैं फिक्स ब्रैकेट के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्रैक्शन लिखा है ना a अपॉन b टाइप का। अब अगर हम फिक्स ब्रैकेट लगाएँगे तो क्या करेगा? आधा a ऊपर होगा, आधा b नीचे होगा और ये ब्रैकेट इस तरीके से दिख रहा होगा। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है जब भी हम कोई लेटेक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है? हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रैकेट है ना, वो क्या करे, है ना, इस फ्रैक्शन की हाइट को कवर कर ले। सबसे प्रोफेशनल है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट का यूज़ करते हैं। ठीक है? मतलब हम इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले लेफ्ट यूज़ करेंगे और क्लोज़ करने से है ना? और क्लोज़ करने से पहले यहाँ पे राइट कमांड यूज़ करेंगे, बैकस्लैश राइट। अब क्या होगा, आप कुछ भी फ्रैक्शन का हाइट लिख रहे हो, कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो, ये ब्रैकेट्स ऑटोमैटिकली टेक्स्ट की हाइट के साथ एडजस्ट एडजस्ट हो जाएँगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। अब देख लो, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को ही यहाँ पे मतलब पैरेंथेसिस को ही सिर्फ़ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट है, उसकी भी हाइट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के लिए मैंने बता दिया था पहले भी कि सिंपल अगर कर्ली ब्रैकेट आप बनाएँगे तो फिर नहीं बन के आएगा, उसके साथ आपको बैकस्लैश देना पड़ेगा। अब अगर इसको हमें क्या करना है, हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे और फिर इसके पहले हम लोग यहाँ पे राइट लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, है ना? जो भी हाइट इसके अंदर टेक्स्ट या इक्वेशन या फॉर्मूले की लिखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली इसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। फिर एंगल ब्रैकेट्स के लिए जिसको हम लोग इनर प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप, ठीक है? इनर प्रोडक्ट ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एल एंगल मतलब लेफ्ट एंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बीच में टेक्स्ट लिखेंगे और फिर हम लोग बैकस्लैश आर एंगल लिखेंगे। ठीक है? फ्लोर फंक्शन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं फ्लोर फंक्शन क्या होता है। लेफ्ट फ्लोर और आर मतलब एल फ्लोर और आर फ्लोर ऐसे यूज़ करेंगे। फिर एक सीलिंग फंक्शन भी होता है, उसके लिए भी हम लोग लेफ्ट बैकस्लैश एल सील और बैकस्लैश आर सील मतलब लेफ्ट सील और आर सील का यूज़ करेंगे। तो ये कमांड इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है जब हम लोग लेटेक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे होंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एसेट्स की। तो मैथमेटिकल एसेट्स क्या होते हैं? किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर, है ना, हम कोई भी इस तरीके का सिंबल बना दें, जो क्या करे उसकी मीनिंग चेंज कर दे। जैसे ए डॉट लिखा है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ना? वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? या एक तरीके से ए डॉट वेलोसिटी तो तब होगा जब यहाँ पे ए हम लोग डिस्टेंस लेंगे, पर एक्चुअली ये क्या होता है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ए डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? है ना? डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे ए क्या है उसके अकॉर्डिंग ए डॉट की मीनिंग होगी। तो देखिए किस तरीके के सिंबल्स हम लोग क्या-क्या लगा सकते हैं। अगर हमें हैट लगाना है मतलब इस तरीके का सिंबल लगाना है, ठीक है? तो हम लोग हैट कमांड का यूज़ कर देंगे, ठीक है? अगर डबल डॉट लगाने हैं तो डी डी ओ टी लिखेंगे, ठीक है? सिंगल डॉट के लिए हम लोग सिर्फ डॉट लिखेंगे। अगर हमें बार यूज़ करना है तो हम बार कमांड यूज़ दे देंगे। वेक्टर अगर हमें लिखना है ना तो हम वीईसी बैकस्लैश वीईसी और उसके साथ वेक्टर दे देंगे, ठीक है? फिर टिल्ड एन है ना, इस तरीके के ये अगर हमें सिंबल चाहिए है ना किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर तो हम टिल्ड एन यूज़ कर देंगे, ठीक? फिर ये एक्यूट होता है, ये है ना, और ये ग्रेव। देखो दोनों की ना बस पोजीशनिंग में चेंज, ये क्या है ना 45 डिग्री पे है और ये 135 डिग्री पे है। ये डॉट वाई है ना, मैं पहले बता चुका हूँ, डीओटी यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा देखो अगर बहुत वाइड में हमें चाहिए होगा एसेंट्स, है ना, कि मतलब बड़ा टेक्स्ट है हमारा तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो जैसे वाइड हैट है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना उस पूरे के अंदर, उस पूरे टेक्स्ट को इस हैट के नीचे लेके आएगा वो, ठीक है? टिल्ड अगर चाहिए तो वाइड टिल्ड यूज़ कर लेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस पूरे में हमारा ये टिल्ड बन के आ जाएगा। फिर हम ओवरलाइन अगर कर देंगे, बार की जगह ओवरलाइन यूज़ कर लेंगे, तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा उस पूरे के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। फिर अगर अंडरलाइन यूज़ करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा और ओवर ब्रेस अगर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से बनेगा और इसके साथ हम लोग क्या करें टेक्स्ट भी लिख पाएँगे। तो मैं ये ए से ए तक है और यहाँ पे ना टेक्स्ट लिखेंगे एन टाइम्स, क्या लिखेंगे?
तो यहाँ पता चलेगा कि ये कितने बार लिखा गया है, ठीक है, n टाइम्स। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें वन साइडेड ही डेलीमीटर चाहिए। वन साइडेड का मतलब है ना कि अगर हमने किसी भी डेलीमीटर्स को स्टार्ट किया ना, जैसे हमने लेफ्ट दिया ना, तो उसको राइट भी चाहिए होगा। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है लेफ्ट, ठीक है, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट, तो अब इसको क्लोज करने के लिए हमें राइट के साथ ये पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट चाहिए होगा। अगर आप ऐसा नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, ये कोड रन नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट लिखेंगे हम लोग इसको, और डॉट 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 जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना चाहते तो राइट लिख के डॉट लगा देंगे, बैकस्लैश राइट डॉट। ये डॉट क्या होता है, बस स्टॉप के लिए होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट में अपीयर नहीं होगा, ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपके टेक्स्ट में डॉट। बस ये क्या होता है, लेफ्ट कमांड को यूज करके इसको यहाँ पे क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ओके, तो ये थ्योरी पार्ट मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। चलिए हम लोग एक क्विज लेते हैं जल्दी से, फिर कुछ प्रैक्टिकल्स करके भी देख लेते हैं। तो आज का क्विज है हमारा, लेटेक्स में एंगल ब्रैकेट्स के लिए सही पेयर क्या है, इसे अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए देख लेते हैं आज का प्रैक्टिकल हमारा। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपनी सेम वर्किंग सीट पे, और हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे डेलीमीटर्स एंड एसेंट्स, ठीक है, एंड एसेंट्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इस तरीके से। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ बिगिन। एक पहले पे तो मैं इन्वायरमेंट ले लेता हूँ, इसके लिए मैथमेटिकल इन्वायरमेंट ले लेता हूँ, ताकि जो भी मैथमेटिकल टाइपिंग करे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बिगिन हमने लाइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं x इक्वल टू, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन बनाया, और यहाँ पे लिखा हमने 2, और यहाँ पे लिखा 7। अब हम चाहते हैं इस पूरे को हम पावर में लिखें, क्या लिखें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, इस पूरे की अगर हम पावर लगानी है तो, और यहाँ पे एक क्लोज करेंगे इसको। पहले इसको लिख के देख लेते हैं हम लोग कैसा आ रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये कैसे एडजस्ट कर रहा है ये ब्रैकेट को, ठीक है। फ्रैक्शन के साथ ब्रैकेट ना इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, क्या करना होगा हमको। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले हम यहाँ पे लेफ्ट यूज करेंगे, और इसके पहले यहाँ पे राइट यूज कर देंगे। अब देखो ये क्या करेगा, फ्रैक्शन की हाइट के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पे कितना भी हाइट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। फ्रैक्शन 1/5, ये देखिए, ठीक है। जो भी इसकी हाइट होगी ना, ये अकॉर्डिंगली खुद को क्या करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा। हमें इसके लिए अलग से कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्रैकेट हमारा खुद को एडजस्ट करता रहेगा अकॉर्डिंगली द हाइट ऑफ द टेक्स्ट। ये देखो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ये इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब इसके बाद इस लेफ्ट ब्रैकेट के जगह हम लोग यहाँ पे चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट किया हमने, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो अब ये पैरेंथेसिस की जगह हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बन के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बन के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि करली ब्रैकेट आ जाए, तो मैंने पहले बताया इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश के साथ ना करली ब्रैकेट लिखेंगे, तो ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पर राइट के साथ भी सेम दे देते हैं हम लोग, ये। तो अब हमारा करली ब्रेसेस बन के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले बताया था कि अगर क्या होगा कि दो प्रॉब्लम आती हैं, x इज इक्वल टू ये, अब हम यहाँ पे एंड लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको ना नेक्स्ट लाइन में लेके जाएं। तो नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए मैंने बताया था क्या होता है, एक तुम लोग नो नंबर देंगे पहले इसके साथ में कमांड, फिर डबल लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे एंड करके इक्वल टू इसका आंसर लिखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें तो मैं थोड़ी देर के लिए इसका आंसर लिख दूं, ठीक है, कि क्या होगा इसका। मान लो कि मैं भी लिख दे रहा हूँ, कुछ भी आंसर लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू थोड़ी डैश 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 लगा दे रहा हूँ, कि ये मान लीजिए हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा ना, तो देखो ये रन नहीं होगा, ये देखो एरर आ गया, ठीक है।
क्यों एरर आ गया? क्योंकि हमने देखिए ये फर्स्ट लाइन में ना इसको लेफ्ट से स्टार्ट किया था, पर ये इसका राइट यहाँ पे खत्म हो रहा है आगे, मतलब सेकंड लाइन में। तो ये इस तरीके कमांड को नहीं लेगा। तो जब इस तरीके कमांड को नहीं लेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक राइट कमांड देनी पड़ेगी, बैकस्लैश राइट और फुल स्टॉप के साथ। ठीक, अब ये जो लेफ्ट था, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक है, लेफ्ट वाला जो था ना उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। पर अभी भी ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये राइट वाला है ना, इसको हम लोगों ने अभी क्या किया है, ओपन नहीं किया। ये क्लोज तो किया लेकिन ओपन नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट डॉट यूज कर लेंगे। तो देखो जरा अब कैसा आएगा भाई, रन करेगा क्या? ये देखिए रन कर गया आपका, है ना? नॉर्मली हमारा जो है ना वो अब देखो यहाँ पे इसकी हाइट देखो छोटी दिख रही होगी। क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट ही छोटी है। ये अकॉर्डिंगली टेक्स्ट की हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। तो वैसे तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट वाला भी हटाओ और ये राइट वाला भी हटा दो। अब बस क्या होगा, हमारा सिर्फ फर्स्ट लाइन में लेफ्ट जो ब्रैकेट है ना वो आ जाएगा ये, और राइट से जो है ना वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट जो ब्रेसेस है ना उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बोथ साइड चाहिए कि आपको सिंगल साइड चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जब ऐसे रेड दिखे इसका मतलब है कि ओपन हुआ है पर ये क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो एसेंस है ना उसमें मैं एक बिगिन ऐसे करके बना लेता हूँ इक्वेशन। ठीक है, पर इसमें क्या है ना कि मोस्टली आपको जो भी यूज करना बस आपको कमांड्स याद रखनी है कि जैसे मान लो वाइड हैट मुझे लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से। तो जो भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना हम लोग, उस पूरे पे वाइड हैट आ जाएगा बनके। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके बाद अगर सिर्फ हैट लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा। ये देखो सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, छोटा सा एक सिंबल बन के आ रहा है। ठीक है, अब ओवर ओवर लाइन अगर हमें कर देंगे यहाँ पे, तो एक लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर। तो ये कमांड है, बस इनको याद रखना है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा टेक्निकल है ना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ओवर ब्रेसेस करके भी, ओवर ब्रेस करके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ओवर ब्रेस हो गया, और मैं यहाँ पे इस पे ऊपर लिखना चाहता हूँ एन टाइम्स, या फॉर अननोन्स, अननोन्स। ठीक है, अभी देखना ये चूंकि हम इसको मैथमेटिक्स इक्वेशन में लिख रहे हैं, तो ये टेक्स्ट जो हमारा ना वो अच्छे से नहीं आएगा लिख के। ये देखो कैसा लिख के आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले बताया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट कमांड देंगे। टेक्स्ट कमांड दे देंगे, तो ये हमारा ठीक से दिखेगा फॉर अननोन्स। हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये टेक्स्ट है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये देखो आ गया हमारा ओवर ब्रेस आ गया, और उसके ऊपर हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम अंडर ब्रेस भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, अब इसको ना हम अब यहाँ पे तुमने ये साइन यूज किया, इसकी जगह हम ये वाला साइन यूज करेंगे। ये देखिए, इसका मेन यूज मैं बता दूं क्या होगा, जब भी हम इस तरीके से लिख रहे होंगे ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ को ऐड करके। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रल। ठीक है, और सी डॉट्स लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पे इंटीग्रल लिख रहा हूँ। ठीक, अब ये आ गए। अब देखो जरा पे ये इंटीग्रल हो गए एन टाइम्स। अब हमें क्या करना है, इसमें लिखना है कि ये एन टाइम इंटीग्रल है। तो इसके लिए सेम चीज हम करेंगे, क्या करेंगे, अंडर ब्रेसेस का यूज करेंगे। अंडर ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एन टाइम्स टेक्स्ट में टाइम्स। ये क्लोज किया मैंने इसको, देखो कैसा बन के आता है। ये देखिए आ गया ना, ठीक है ना, एन टाइम्स लिख के आ गया। तो इस तरीके से जब हम मेनली जो मैं इसको बताने का था पर्पस वो यही था कि हम इस तरीके का अगर टेक्स्ट आएगा तो उसको कैसे यूज करेंगे। अदरवाइज बस वो कमांड से आपको याद रखनी है और चीजें इस तरीके से आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग आज का होमवर्क टास्क क्या है। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एक बड़ी मैट्रिक्स से फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है,
आपको बी मैट्रिक्स की जगह सिर्फ मैट्रिक्स कमांड देना है और लेफ्ट और राइट है ना स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन भी लिखना है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है ना जेड बार यूज होता है, कॉन्जुगेट के लिए उसको टाइप करें। फ्लोर और सीलिंग सिंबल्स का प्रयोग करें। ओवर ब्रेस का यूज करके एक्सप्रेशन के अपर एक एक्सप्रेशन बनाए और उसके ऊपर एक अपर लेवल लगाएं। तो ये था आज का होमवर्क टास्क। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।